नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अग्निवीर को क्या मिलता है, यह एक सवाल तो हुआ, लेकिन एक दूसरा सवाल भी है जो पूछता है कि अग्निवीर को क्या क्या नहीं मिलता है। लेकिन इन दो सवालों से भी बड़ा सवाल है कि क्या सेना के भीतर दो तरह के शहीद होने चाहिए। क्या सरकार ने साफ साफ यह कहा है कि भारत की सेना में दो तरह के शहीद नहीं होते हैं। दो तरह के शहीद का मतलब हुआ, जब एक रेगुलर जवान शहीद होता है तो उसके परिजन को आजीवन पेंशन मिलती है। अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिजन को पेंशन नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ा बुनियादी अंतर है। इतना बड़ा अंतर कि दो तरह के शहीद किसी को भी नजर आते हैं। हम आज के वीडियो में अग्निवीर के पैकेज की बात करेंगे, शहादत के बाद मिलने वाले पैकेज की बात करेंगे और रेगुलर जवान जब शहीद होता है उसे क्या मिलता है उसकी बात करेंगे। शुरुआत हम रेगुलर जवान के शहीद होने पर जो मिलता है उसी से करते हैं। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो विभाग बना है उसकी वेबसाइट पर विस्तार से बताया गया है कि शहादत के बाद सैनिक को क्या क्या मिलेगा। इसकी सूची थोड़ी नहीं, काफी लंबी है, इसलिए सांस रोककर सुनते जाइए, तभी आप समझ पाएंगे कि अग्निवीर के कारण भारत में दो प्रकार के शहीद की व्यवस्था बना दी गई है। लिखा है कि उदारीकृत पारिवारिक पेंशन की कैटेगरी में आखिरी सैलरी जितनी पेंशन दी जाती रहेगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं से होने वाली मौत पर 25 लाख की राशि मिलेगी। आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों के हमले के दौरान मौत होने पर 25 लाख की राशि दी जाएगी। सीमा पर झड़पों और आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं आदि के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मौत के केस में 35 लाख दिए जाएंगे। निर्दिष्ट उच्च ऊंचाई, प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसम की स्थिति के कारण दुर्गम सीमा चौकियों में ड्यूटी के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं में भी 35 लाख की राशि वितरित की जाएगी। युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या इस तरह के युद्ध जैसी व्यस्तताओं के दौरान होने वाली मौत, जिसे विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, और निकासी के दौरान होने वाली मौत के एवज में 45 लाख दिए जाएंगे। युद्ध हताहत कल्याण कोष से 8 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान है। सेना के अनेक वेलफेयर फंड से भी परिवारों को कई तरह की रियायतें और सहायता राशि दी जाती है। इसे पढ़कर लगा कि रेगुलर जवान की मौत को लेकर कई प्रकार की श्रेणियां हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर की मौत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। यही नहीं, जेसीओ और अन्य रैंक के लिए 60,000 रुपए की डेथ लिंक इंश्योरेंस योजना बनाई गई है। इस योजना में अग्निवीर नहीं आते हैं। पूर्व सैनिकों के कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अलग अलग विभागों द्वारा मिलने वाली रियायतों का ब्यौरा है जो अग्निवीर को नहीं मिलती है। क्या यह काफी नहीं समझने के लिए कि देश में दो तरह के शहीद हो गए हैं? अब आते हैं सुविधाओं पर। पूर्व सैनिकों के कल्याण के विभाग की वेबसाइट पर कुल 30 प्रकार की सुविधाएं और रियायतें हैं। हमारा सवाल है, क्या अग्निवीर को 30 प्रकार की रियायतें मिलती हैं शहीद होने के बाद? तो क्या देश में दो प्रकार के शहीद नहीं हो गए? पूर्व सैनिकों के कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लिखा है कि शहीद जवान के आश्रितों, निकटों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी और बच्चों के लिए विवाह अनुदान का प्रावधान है। केंद्र और राज्य अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में शहीदों के बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। पढ़ाई के खर्च में मदद के लिए रक्षा मंत्रालय मेस शुल्क घटाकर ट्यूशन फीस, परिवहन शुल्क और छात्रावास शुल्क की पूरी भरपाई करता है। नौकरियों में आरक्षण और पुनर्वास योजनाओं के अलावा मृत्यु के बाद सरकारी आवास का प्रतिधारण हाल के सालों में बढ़ाया गया है। शहीदों की विधवाओं को रेल मंत्रालय टिकटों पर 75% तक रियायत प्रदान करता है। युद्ध विधवाओं को इंडियन एयरलाइंस द्वारा घरेलू उड़ानों में 75% की रियायत दी जाती है। इसके अलावा चक्र पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को भी कार्ड पास मिलता है। चक्र पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। क्या अग्निवीर का जवान सर्वोच्च पुरस्कार की योग्यता रखता है? सेना को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर को मिलने वाली सुविधाओं के कॉलम में हमें चक्र पुरस्कार का जिक्र नहीं दिखा। अगर है
तो हम किसी और वीडियो में इसका संशोधन जरूर करेंगे। दो तरह के शहीद तो दिख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वीरता भी दो तरह की हो जाए। सरकार को बताना चाहिए कि क्या अग्निवीर के लिए चक्र पुरस्कार है। अगर चक्र पुरस्कार मिला तो क्या अग्निवीर को अलग से कार्ड या पास दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इन प्रश्नों के विस्तार से लिखित जवाब देने चाहिए, ना कि भावुकता का सहारा लेकर इनसे बचना चाहिए। सेना और वायुसेना से रिटायर कांग्रेस पार्टी के कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेगुलर जवान और अग्निवीर के बीच के अंतर को विस्तार से समझा दिया। लेकिन वहां पर आधी अधूरी बात करते हैं, आधा अधूरा सत्य, अर्ध सत्य हमारे रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर रखा और उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीरों को 1 करोड़ शहादत होने पर देते हैं और रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से ज्यादा मिलता है। अगर वो सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2.43 करोड़, और अगर 17 साल या 24 साल नायक या हवलदार के रैंक में करता है तो उसको तकरीबन 2.85 करोड़ के आसपास मिलता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको 48 लाख इंश्योरेंस, रेगुलर सैनिक को 75 लाख, एक्स ग्रेशिया अमाउंट अग्निवीर को 44 लाख, रेगुलर सैनिक को 55 लाख, शहीद का दर्जा रेगुलर सैनिक को, अग्निवीर को कोई शहीद का दर्जा नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा नहीं। दोनों को 8-8 लाख रुपया बैटल कैजुअलिटी फंड से मिलेंगे, दोनों के लिए वो बराबर है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में आए हुए अग्निवीर को शहीद का कोई दर्जा नहीं, और शहीद के दर्जे से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सम्मान है, वो नहीं है। इसके साथ साथ जो अग्निवीर सैनिक है, अगर वो डे वन पर शहीद हो जाता है सर्विस में तो 4 साल तक लगातार उसको फुल सैलरी मिलेगी, जो तकरीबन 13 लाख के आसपास आता है। लेकिन जो हमारे रेगुलर सैनिक है, अगर वो पहला सिपाही पहले दिन अगर हताहत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको 15 साल तक फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसकी ग्रेच्युटी मिलेगी, उसके परिवार को तमाम जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ताउम्र मिलते रहेंगे। डिपेंडेंट्स को, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स अप टू एज ऑफ 25 इयर्स। तब सरकार साफ साफ क्यों नहीं बताती कि कितना अंतर है। अगर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे, उनकी बात को सत्यापित करने की मांग कर रहे थे, तो इन तथ्यों पर उनकी क्या सफाई है, बताना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी पूरा सच कह रहे थे और सरकार आधा सच। इसी 8 फरवरी को सेना मामलों की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहादत के बाद परिवार की हालत को देखते हुए समिति चाहती है कि अग्निवीर को भी वही सुविधाएं दी जाएं जो रेगुलर जवान को शहादत के बाद दी जाती हैं। अगर 2 तरह के शहीद नहीं होते तो संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट में यह बात क्यों कहती। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के ही जुएल ओरांव थे। राहुल गांधी का मूल सवाल यही है कि सेना में 2 तरह के शहीद हो गए हैं, यह नहीं होना चाहिए। इस सवाल का जवाब इस बात से नहीं दिया जा सकता कि शहीद होने पर अग्निवीर को 1 करोड़ की राशि दी जाती है। हम इस 1 करोड़ की राशि पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन इसे लेकर भी चुनौती दी जाने लगी है। पहले लोकसभा में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच क्या हुआ, उसे आप सुन लीजिए। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ।
लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। सीमा पर एक ही दुश्मन से मुकाबला होता है, एक ही सेना के 2 जवान शहीद होते हैं, एक रेगुलर जवान है और एक अग्निवीर है। रेगुलर जवान के परिवार को पेंशन मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई में रियायतें मिलेंगी, शादी में अनुदान मिलेगा, चक्र पुरस्कार मिलेगा, रेल हवाई यात्राओं में पास मिलेगा, छूट मिलेगी। क्या भारत सरकार इतनी गरीब है कि अग्निवीर को रेल यात्राओं के पास भी फ्री में नहीं दे सकती, 75% डिस्काउंट नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती है? क्या आप 1 करोड़ की राशि दिखाकर रेगुलर जवान और अग्निवीर में बराबरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस 1 करोड़ के बाद भी रेगुलर जवान और अग्निवीर के बीच काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। रेगुलर जवान को आजीवन पेंशन की राशि मिलती है, उसके परिजन को, अग्निवीर के परिजन को पेंशन नहीं मिलती है। सिंपल बात है। जब राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ बिंदुवार जवाब क्यों नहीं दिया? जनरल बातें की और भावुक बातें क्यों कही कि मैं चुप रहकर गालियां सुन रहा हूं और सेना में सुधार कर रहा हूं? सवाल यह था कि सेना में 2 तरह के शहीद क्यों हैं, इसमें सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह भी बताने के लिए प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लगा हुआ था? आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है, ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया गया। इस जवाब में केवल भूमिका बांधी गई है। सवाल है कि क्या सेना में 2 तरह के शहीद हो गए हैं? आपको दिख तो रहा है। सरकार भले कहती रहे कि भारतीय सेना में सुधार के लिए अग्निवीर जरूरी है,
लेकिन उसे बताना चाहिए कि भारतीय सेना में दो तरह के शहीद क्यों जरूरी हैं, यह किसकी मजबूरी है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहां भी ऐसी योजनाएं हैं। हम नहीं जानते कि वहां पर दो तरह के शहीद होते हैं या नहीं, और वहां के सैनिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन तब भी वहां जो सुविधाएं मिलती हैं कम से कम उतनी तो अग्निवीर को मिलनी ही चाहिए। तो अग्निपथ स्कीम के साथ एक और बड़ी समस्या यह भी है कि जो कि लोग कहते हैं कि विदेशों में इस तरह की कई स्कीम है, वहां पर भी टूर ऑफ ड्यूटी होता है, वहां पर लोग 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। पर उसमें समझने वाली बात यह है कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के बाकी देश हो, वहां पर फौज में भर्ती होने के लिए लोगों में इतनी आतुरता नहीं है, इतने लोग इच्छुक नहीं हैं कि वो फौज ज्वाइन करें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अमेरिका के अंदर 2022 में सेना के अंदर 25% वैकेंसीज नहीं फुलफिल हो पाई थी। 2023 में भी 10% वैकेंसीज नहीं फुलफिल हो पाई थी। वहां पर तो रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि अगर आप किसी को जवान के तौर पर रिक्रूट करेंगे तो आपको $5,000 मिलेगा, आपको और इंसेंटिव्स मिलेंगे। जो लोग जवान के तौर पर भर्ती होते हैं उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि अमेरिका में यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत महंगी है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन करने में सरकार मदद करेगी। जो लोग वहां के नागरिक नहीं हैं अमेरिका के, या वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनको इमीडिएटली वहां की सिटीजनशिप, वहां की नागरिकता अमेरिका की दे दी जाएगी। इस तरह की इंसेंटिव स्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट किए गए, क्योंकि वहां पर अमीर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, बहुत नौकरियां हैं, वहां लोग भर्ती होना नहीं चाहते हैं। जबकि हिंदुस्तान के अंदर नौकरियों की बहुत कमी है, और हर एक रैली के लिए, जहां पर सैनिक की भर्ती के लिए रैली होती है, लाखों लोग जाते हैं। हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारी जो इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं, हमारी जो सेना है, उसके लिए उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है यूरोप से या अमेरिका से। उससे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो ये अग्निपथ स्कीम है और जिसके तहत जो अग्निवीर जवान भर्ती किए जा रहे हैं, वो हमारे लिए इस वक्त इतनी उचित नहीं है। अब हम इस पर आते हैं कि अग्निवीर को क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। पहला सवाल है कि क्या एक रेगुलर जवान को शहादत के बाद और अग्निवीर को शहादत के बाद एक समान राशि दी जाती है? तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा चौधरी ने साफ साफ बता दिया कि रेगुलर जवान को कहीं ज्यादा बड़ी राशि दी जाती है। अग्निवीर का जवान जब शहीद होता है तब उसे बहुत कम राशि दी जाती है। इसमें राज्यों की राशि नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि बात यहां रक्षा मंत्रालय और सेना की हो रही है। अग्निपथ का यह 4था साल है और अभी तक साफ नहीं कि अग्निवीर को क्या क्या मिलता है, लेकिन तैयारी करने वाले समझ गए हैं जो इसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसलिए चुनाव के दौरान कई जिलों से खबरें छपी कि सेना की तैयारी कराने वाले सेंटर अब बंद होने लगे हैं, क्योंकि छात्रों ने सेना की तैयारी छोड़ दी है। जाना इसलिए नहीं चाहते थे, जब जाने का मन था तो उस समय दौड़ते थे, होता था सब, लेकिन जब सुने कि 4 साल का हो गया लॉकडाउन बाद, उसके बाद उसका तैयारी सब छोड़ दिया, हम उसका नहीं करते हैं। हम सोचे कि पापा भी बोलने लगे कि 4 साल के लिए जाओगे, फिर उधर यदि तुम्हारा 4 साल हो जाता है तो एज भी खत्म हो जाएगा और किसी चीज के लिए, दूसरे जो नौकरी के लिए, तो इसीलिए उधर छोड़ के बाकी इधर बिहार पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, ये सब का तैयारी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अग्निवीर के लिए ये जवान चुने गए तो पहले और दूसरे साल में इनकी सैलरी कितनी होगी? पहले साल में प्रति माह 21,000 रुपए की सैलरी होगी और दूसरे साल में प्रति माह 23,100 रुपए की सैलरी होगी। क्या इतनी कम तनख्वाह में ये जवान अपना अकेले का ही गुजारा कर लेंगे? परिवार का भूल जाइए, क्या अकेले का गुजारा इतने पैसे से हो जाएगा? पहले ये बताइए। हम वायुसेना की वेबसाइट पर जाकर देख रहे थे, जहां नियम व शर्तों के बारे में लिखा है। वहां एक पंक्ति पर नजर गई कि 4 साल की सेवा के बाद सभी अग्निवीर डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। ऐसी शर्तें देखकर भी युवा अग्निवीर के लिए टेस्ट देने आते हैं। यह भारत के युवाओं का सेना के प्रति आकर्षण है या बेरोजगारी की मजबूरी, मैं नहीं जानता। लगता है कि सेना में भी गिग वर्कर का दौर शुरू हो चुका है। हमने चुनावों के दौरान पटना में तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से बात की थी।
4 साल के लिए जाके क्या करेंगे? 4 साल जो हमारा क्रीम एज है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कुछ आगे बेहतर कर सकते हैं, अग्निवीर में जाने के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। कुछ पैसा देगा, मान लें 10 लाख 15 लाख जो भी रुपया देगा, उसमें हमारा खर्चा भी है 7-8 लाख खर्च ही हो जाएगा 4 साल में। वो 5-6 लाख रुपये लेके हम क्या करेंगे? ना बिजनेस कर सकते हैं 5 लाख में, ना कोई उपाय कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। उससे अच्छा अग्निवीर से अच्छा होमगार्ड की बहाली है, जो राज्य स्तरीय है, तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। मतलब गलती उसमें है कि उसे 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद 4 साल में लोग न पढ़ता है, पढ़ाई तो ख़त्म हो जाते हैं। 4 साल के निकलने के बाद न पढ़ने का मन करता है, ना दूसरा कुछ ऑप्शन दिखता है, इसी वजह से नहीं जाना चाहता है। मेन तो मतलब आप फ्यूचर के लिए कोई रोजगार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, फ्यूचर दिखता ही नहीं है। 4 साल के लिए करके कोई क्या करेगा? अग्निवीर अजीब तरह की नौकरी है। आमतौर पर तमाम नौकरियों में यह बताया जाता है कि आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन अग्निवीर को यह भी बताया जाता है कि आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। क्या बाकी अफसरों और रेगुलर जवानों को भी बताया जाता है कि आपको क्या क्या नहीं मिलेगा? हम सेना की वेबसाइट के बारे में तो बताएंगे ही, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से जो जानकारी मिली है वो भी जान लीजिए। वहां भी बताया गया है कि अग्निवीर को क्या नहीं मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बैंक में खाता खुलवाने वाले सैन्य कर्मचारियों के लिए योद्धा डेबिट कार्ड बनाया है। योद्धा डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर लिखा है कि इस योजना में 0 वार्षिक फीस, सभी बैंकों के एटीएम का कितनी भी बार मुफ्त इस्तेमाल, 10 लाख तक बीमा कवर, देसी विदेशी हवाई अड्डों पर मुफ्त लाउंज एक्सेस, चुनिंदा सेंटर्स पर मुफ्त स्पा सेशन की सुविधा, मानद जिम सदस्यता, बड़े शहरों के प्रीमियम गोल्फ कोर्स में छूट के साथ प्रवेश की सुविधा, मुफ्त या कम दरों पर स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं विज्ञापित की गई हैं। लेकिन इसमें नीचे साफ लिखा है कि अग्निवीर इसके लिए पात्रता की कसौटी पूरी नहीं करते हैं और इससे बाहर हैं। क्लब सिस्टम लग रहा है, जैसे अंग्रेजों के समय लिखा होता था कोई भारतीय अंदर नहीं आ सकता। वैसे ही झटका देता है यह पढ़ना कि अग्निवीर इससे बाहर हैं। केवल 2 तरह के शहीद ही नहीं, 2 तरह के डेबिट कार्ड भी हैं इस देश में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने योद्धा डेबिट कार्ड रेगुलर जवानों के लिए बनाया है, सैन्य कर्मचारियों के लिए, जिसकी मदद से वह विदेशों में भी एयरपोर्ट के लाउंज का इस्तेमाल कर सकेंगे। योद्धा डेबिट कार्ड वाले स्पा का आनंद ले सकेंगे, गोल्फ कोर्स जाएंगे। लेकिन इसी बैंक ने अलग से एक अग्निवीर डेबिट कार्ड बनाया है। अग्निवीर डेबिट कार्ड, आपने सही सुना, बैंक ऑफ बड़ौदा की ही वेबसाइट पर एक अग्निवीर डेबिट कार्ड भी मिला। इसमें कुछ सुविधाएं योद्धा डेबिट कार्ड जैसी हैं, जैसे 0 वार्षिक फीस, सभी बैंकों के एटीएम का कितनी भी बार मुफ्त इस्तेमाल, मगर हवाई अड्डों पर मुफ्त लाउंज एक्सेस की सुविधा है, लेकिन सिर्फ घरेलू हवाई अड्डों पर, विदेशी हवाई अड्डों पर नहीं। बाकी स्पा, गोल्फ कोर्स, जिम सदस्यता, स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं अग्निवीर डेबिट कार्ड पर नहीं हैं। सपने थोड़े एलिट भी तो होने चाहिए। बताइए, जुल्म की ये इंतहा हो गई कि योद्धा डेबिट कार्ड वाले स्पा का आनंद लेंगे, गोल्फ कोर्स का आनंद लेंगे, और हमारे अग्निवीर को स्पा से वंचित किया जा रहा है, स्पा गोल्फ कोर्स से वंचित किया जा रहा है। सोचिए, इस दुख को तुरंत राष्ट्रीय दुख घोषित करना चाहिए। बट जोक सपाट, ये सब क्या है? सेना के भीतर अगर 2 जवानों में अंतर होगा, 2 शहीदों में अंतर होगा, तो बैंक के अंदर भी 2 तरह के डेबिट कार्ड बन ही जाएंगे। अब आप बताइए, सेना तो सेना, सरकार तो सरकार, इधर बैंक भी अग्निवीर और रेगुलर जवान में अंतर करने लगा है। गजब की नौकरी है जिसमें हर जगह यही बताया जा रहा है कि क्या क्या नहीं मिलेगा। बताइए, आपने कोई भी ऐसी नौकरी देखी है जिसमें बताया जाता हो कि आपको क्या क्या नहीं मिलेगा? यह क्यों बताया जा रहा है? सोचिए इस पर। इसलिए बताया जा रहा है ताकि रेगुलर जवान को जो मिल रहा है वो अग्निवीर को नहीं मिलेगा। यह किसी भी अग्निवीर के दिमाग में साफ हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं वायुसेना की वेबसाइट पर, जहां से बताएंगे कि अग्निवीर वायु को क्या क्या नहीं मिलेगा। पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। यह क्यों लिखा है कि पूर्व सैनिक का स्टेटस नहीं मिलेगा? क्या यह अंतर नहीं है? आप सेना में नौकरी करें, कहीं भी ड्यूटी पर जाएं और देश के लिए शहादत दें, मगर 4 साल के बाद पूर्व सैनिक का स्टेटस नहीं होगा। यहां लिखा है कि अग्निवीर वायु को पूर्व सैनिक का स्टेटस नहीं मिलेगा और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
4 साल बाद सभी अग्निवीर वायु सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद उन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें पूर्व सैनिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं ECHS का लाभ मिलेगा। उन्हें कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का भी लाभ नहीं मिलेगा। अग्निवीर को 4 साल बाद एक मुफ्त राशि देने के लिए सेवा निधि बनाई गई है। इस सेवा निधि का आधा पैसा तो अग्निवीर ही जमा करता है, तो सरकार केवल अपना हिस्सा बताए, दोनों का जोड़कर कैसे बता सकती है? वायुसेना में सेवा निधि 10 लाख के आसपास है और सेना में, थल सेना में 11.71 लाख है। इसमें से 5 लाख तो अग्निवीर का ही है। पूरी राशि कैसे जोड़कर बता रही है सरकार कि उसकी है? तब तो अग्निवीर ने बैंक में जो भी बचाया होगा उसे भी 4 साल बाद दी जाने वाली राशि में जोड़ दीजिए। क्या क्या नहीं मिलेगा कि लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, काफी कुछ बाकी है। वायुसेना की वेबसाइट पर एक कॉलम है कॉम्पनसेशन ऑफ डेथ। इसमें एक लाइन लिखी है, अग्निवीर वायु पेंशन रेगुलेशन और वायुसेना के नियमों के प्रावधानों से संचालित नहीं होता है। मृत्यु की स्थिति में अग्निवीर कॉर्पस फंड से उसके परिजनों को बीमा की राशि मिलेगी। इसके बाद इसी जगह पर मृत्यु की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक कैटेगरी X है जिसमें प्राकृतिक रूप से मृत्यु को शामिल किया गया है। प्राकृतिक मृत्यु वाले को कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम लिखा हुआ तो नहीं है कि क्या मिलेगा। 2 कैटेगरी और हैं Y और Z। इनके बारे में लिखा है कि मृत्यु के बाद क्या मिलेगा। वायुसेना की वेबसाइट पर शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मृत्यु लिखा है। Y और Z कैटेगरी में लिखा है कि ट्रेनिंग के दौरान या सेवा के लिए तैनाती के दौरान जब मृत्यु होगी, सीमा पर हमले में जब मृत्यु होगी, युद्ध या युद्ध की तैनाती या तैयारी के समय जब मृत्यु होगी और आतंकवादी या असामाजिक तत्वों के हमले से जब मृत्यु होगी, तब क्या क्या मिलेगा, यह सब बताया गया है। लिखा है कि पब्लिक फंड से 48 लाख की बीमा राशि और 44 लाख की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 4 साल के भीतर जितने समय की सेवा बाकी रहेगी उसका पूरा वेतन मिलेगा। सेवा निधि में जो बैलेंस होगा वो दिया जाएगा। सेवा निधि की पूरी राशि आप कैसे जोड़ सकते हैं? उसकी आधी राशि तो अग्निवीर ने अपनी सैलरी से जमा की है, मतलब उसकी अपनी बचत भी सरकार ने अपने खाते में लिखा दी है, और ये तो जो शहीद नहीं होगा उसे भी ये राशि दी जाएगी। ये गजब हुआ। कितनी मामूली सैलरी है अग्निवीर की, किसी तरह पेट काट कर वह सेवा निधि में 9,000 रुपये और 1 साल 10,000 रुपये जोड़ेगा और उसका पैसा सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे में गिना जाए, यह तो ठीक नहीं। यह भारतीय सेना का ब्रोशर है। इसकी बनावट से पर्यटन वाले पैकेज की याद आती है। इसमें लिखा है कि सैलरी का 30% सेवा निधि में देना होगा और सरकार भी इतना ही जमा करेगी। 4 साल बाद 11,71,000 की राशि अग्निवीर को दी जाएगी। इस राशि पर कोई आयकर नहीं है। मरने के बाद 48 लाख रुपए की राशि बीमा से दी जाएगी। बीमा का प्रीमियम अग्निवीर से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 44 लाख एक्स ग्रेशिया की राशि दी जाएगी। यही नहीं, इस ब्रोशर में तमाम जानकारियां हैं, मगर कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर 4 साल के बाद जब निकाला जाएगा तो केंद्र से लेकर राज्य की किन किन कंपनियों में उसे आरक्षण मिलेगा या प्राथमिकता मिलेगी, सार्वजनिक क्षेत्र की किन किन कंपनियों में उसके लिए आरक्षण होगा या प्राथमिकता मिलेगी। 2 साल पहले हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो सार्वजनिक बयान दिया था कि हरियाणा में तमाम नौकरियों में अग्निवीर को रखने की गारंटी दी जाती है। मनोहर लाल खट्टर तो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें बताना चाहिए कि उस गारंटी का क्या हुआ। आप जरा सुनिए, लगता है जैसे कोई सपना दिखाया जा रहा है। इसे सुनकर अग्निवीर के बारे में फिर से कहूंगा, यह गजब की नौकरी है। जिस सेना में अग्निवीर बनेंगे वो कह रही है क्या क्या नहीं मिलेगा, और जहां अभी पता नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं, वहां से बताया जा रहा है कि क्या क्या मिलेगा। साधो, ये प्रकृति की लीला है या राजनीति की? जरा बताओ तो माधो। तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा।
इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। इसलिए इस बात की घोषणा यहां से करते हुए मैं अपने आज के इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ऐसा लग रहा है कि अग्निवीर का एक्सटेंशन खुला हुआ है चारों तरफ। अगर ऐसा है तो सेना अपने ब्रोशर में लिखकर बताए, जैसे बीमा के विज्ञापन में लिखा होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। कम से कम सेना को मनोहर लाल खट्टर की इस गारंटी का जिक्र करना चाहिए। हरियाणा में क्या कोई नोटिफिकेशन हुआ है, बताना चाहिए। सेना ने अपनी वेबसाइट पर एक जगह लिखा है कि दूसरी नौकरियों के लिए बायोडेटा अच्छा होगा। गजब का तर्क है यह भी। अग्निवीर सीवी तैयार करने की सेवा बना दी गई है। चुनाव से पहले मार्च महीने के आखिरी दिनों में राजनाथ सिंह के बयान छप रहे थे कि सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करेगी, लेकिन क्या बदलाव करेगी, राजनाथ सिंह ने इस बहस के दौरान भी नहीं कहा। आखिर बीजेपी बार बार जनरल बातें क्यों करती है कि अग्निवीर को सेना में 4 साल से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी नौकरियों में नौकरी मिलेगी। शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही तो कहा था। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। ये सब जनरल बातें हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि अग्निवीर को जो ट्रेनिंग मिलेगी उस स्किल के लिए, कौशल के लिए किस सेक्टर में नौकरी उपलब्ध है, किस तरह की सैलरी उपलब्ध है। साफ साफ बताइए तो, क्या कोई रिजर्वेशन आरक्षण नोटिफाई हुआ है, यह भी बताना चाहिए। यही कारण है कि सेना की तैयारी करने वाले नौजवान दूसरी नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। सेना से उनकी उम्मीद टूटने लगी है कि यहाँ की नौकरी से वे अपना परिवार, घर, संसार बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सरकार कहती है कि यह सब मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होता है जो शहादत के बाद दी जाती है, लेकिन बीमा की राशि को आप इसमें कैसे जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने 3 जुलाई को एक वीडियो जारी किया था कि रक्षा मंत्री ने देश से झूठ बोला है। यह वीडियो देखिए, इसका एक हिस्सा हमने संपादित कर दिया है, पूरा हिस्सा आप राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इसके बाद 3 जुलाई को ही सेना की तरफ से एक सफाई आती है, जिसमें लिखा गया है, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में कहा जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के निकटों, आश्रितों को मुआवजा राशि नहीं दी गई। लिखा है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के बलिदान को सल्यूट करती है। उनकी अंतिम यात्रा को सभी सैन्य सम्मानों के साथ पूरा किया गया। उनके परिवारों को जितनी राशि दी जानी थी उसमें से 98.39 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत मान्य 67 लाख रुपए के
एक्स ग्रेशिया और अन्य बेनिफिट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जल्द ही फाइनल अकाउंट सेटलमेंट करके दे दिए जाएंगे। कुल राशि करीब 1,65,00,000 होगी। हम यह दोहराना चाहते हैं कि एक फॉलन हीरो को मिलने वाले मुआवजे और बेनिफिट उनके आश्रितों को जल्द से जल्द दिए जाते हैं। अग्निवीर भी इसमें शामिल है। अब पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजे की राशि मिल चुकी है। कल हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अजय कुमार जी के पिता का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके पिता स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें वो 1 करोड़ की राशि नहीं मिली। अब तथ्यों पर आते हैं। उस 1 करोड़, जिस 1 करोड़ की बात राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया है। वैसे उस स्टेटमेंट में भी कहीं शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, अग्निवीर अजय कुमार लिखा गया। अंतर उस स्टेटमेंट में ही दिख जाता है कि कैसे 2 सैनिकों के बीच में आपने अंतर कर दिया। वो 1 करोड़ में कितना इंश्योरेंस का पैसा है, नेशनल इंश्योरेंस का पैसा है, कितना जनरल इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक करार हुआ था वो कितना पैसा है, और कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाएं हैं, शहीदों को किस तरह से क्या राशि देनी है उसकी योजनाएं अलग है, राज्य सरकार ने कितना दिया, ये ब्रेकअप सामने आना आवश्यक है। यूं खड़े होकर सदन पे झूठ बोलना रक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता। अब इसे लेकर भी ट्विटर पर सवाल हो रहा है कि बैंक खाता खोलने पर बैंक की तरफ से दुर्घटना की स्थिति में जो बीमा राशि दी जाती है, क्या उसे भी इसमें जोड़ लिया गया है? अगर ऐसा है तो यह गुमराह करने जैसा है। ऐसे नियम तो बैंक कभी भी बदल देते हैं। सेना को बताना चाहिए कि किसी एक बैंक से पूछकर कि यह बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देता ही होगा, तो कितने ऐसे ग्राहकों को हर साल दे चुका है। जो भी उपलब्ध आंकड़े और जानकारियां हैं, आप किसी भी तरह से देखिए, साफ साफ दिखता है कि एक रेगुलर जवान जब शहीद होता है, उसे सम्मान राशि या मुआवजे के अलावा बड़ी संख्या में सुविधाएं दी जाती हैं। इन सुविधाओं के हिसाब से भी अग्निवीर को काफ़ी कम मिलता है, और जब आप पेंशन से तुलना करें तो यह अंतर और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती है। यही सच्चाई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।